बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्टार ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं और गोल्ड के अंदर हम लोग कैसे अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले आज की फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़। और अगर हम लोग आज की फंडामेंटल इम्पोर्टेंट न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज कोई भी इतनी ख़ास इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन मे बी पॉसिबल है कि यूएस सेशन के ओपनिंग के ऊपर आपको मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। अच्छा, तकरीबन अगर हम बात करें तकरीबन आज के यूएस सेशन के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हैं वो सबसे पहले तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट आ रही है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद तकरीबन एफओएमसी के कुछ मेंबर्स हैं, उनकी स्पीच है। तो आपको पता है कि जो फेडरल कमेटी है उसके जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं जब ये स्पीच करते हैं, स्पेशली डॉलर के रिलेटेड और जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ होती हैं। अब देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि ये जो स्पीचेस होती हैं ना, ये आप लाजमी सुना करें, क्योंकि इसके अंदर आपको जो जो लोग लॉन्ग टर्म काम करते हैं या जो लोग शॉर्ट टर्म काम करते हैं, दोनों को मतलब आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर ये होता है कि भाई आपको पता चल जाता है कि डॉलर के जो ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है या मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो मेजर चेंजिंग्स आने वाली है वो कौन कौन सी है और वो किस किस डेट को आएंगी। तो ये मेंबर्स जो है वो जैसे मतलब हमारे आप ऐसे कह के स्टेट बैंक के मेंबर्स जो है वो ब्रीफ करते हैं, तो इस तरीके से ये मेंबर्स भी ब्रीफ करते हैं जो फेडरल बोर्ड के मेंबर्स हैं। तो ये भी हमें जो है वो ब्रीफ कर देते हैं कि भाई आपने किस तरीके से जो है वो अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है कि नहीं रखना है। तो यहाँ से हमें काफ़ी हद तक जो है वो आइडिया हो जाता है। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करूँ ना, तो आज मैं डेली से स्टार्ट करूँगा। अब मैं डेली से क्यों स्टार्ट करूँ मैं वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर गोल्ड की मार्केट के अंदर एक मेजर ड्रॉप देखने को मिला तकरीबन 500 से 6 पिप का, तो गोल्ड क्या सेल हो गया। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप डेली के अंदर जाए ना, यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट के बारे से बात कर लेते हैं और आगे फर्दर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने एंट्री किस तरीके से करनी है आज। तो आपने बिल्कुल भी ये एनालिसिस मिस नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, मार्केट स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करें। मैं कोई इतने हैवी इंडिकेटर तो यूज़ करता नहीं हूँ कि जो आप लोगों को समझ नहीं आते या जो आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर समझ नहीं आए। देखो, यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रक्चर बना के आपको बताना और फिर एक और मार्केट का वही सेम स्ट्रक्चर के मुताबिक मूव करना, तो ये इस बात की निशानदेही होती है कि भाई आपका एनालिसिस जो है वो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर के हवाले से, तो देखिए गोल्ड की मार्केट के अंदर जो अपने हायर हाई, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास हायर हाई बना, ये उसके बाद हायर हाई बना, ये हायर हाई बना, ये हायर हाई बना और अब ये हायर हाई बना है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को समझनी होगी कि अगर गोल्ड की मार्केट इस लेवल से, ये जो लेवल है मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लेवल है वो एक तो आपके पास रेजिस्टेंस एरिया ऊपर का, ठीक है, जो इसने रेंज करके बना दिया है, ठीक है। तो अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि वो करती है, रेंज करती है और रेंज के बाद इसको जो है वो ऐसे करेक्शन कंप्लीट करती है यहाँ तक के लिए, ये इसका प्रीवियसली आया। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम नहीं कह सकते कि गोल्ड की मार्केट के अंदर जो है वो आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। हाँ, ये करेक्शन ज़रूर है कि भाई ये करेक्शन जो है वो कभी भी जो है वो कंप्लीट हो सकती है। ये आइडिया आपको जो है वो खुद ही लगाना होगा, अपने टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को खुद जो है वो देखनी होगी। तो ये चीज़ें आपको जो है वो खुद समझनी होगी। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जब ये वाला जो ड्रॉप आया, मैं आपको बता देता हूँ कि ये अगर आप एक कैंडल की बात करें तो देखिए एक कैंडल कभी भी जो है वो नहीं कर सकती है, ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास एक इनगल्फ बनी हुई है। तो जब तक इसका हाई नहीं टूट जाता है तब तक ये चांसेस रहेंगे कि गोल्ड की मार्केट जो है वो आपको सेल साइड पे ये वाला जो लेवल है यहाँ तक देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आने के बाद फिर मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ऊपर जाती है और यहाँ पे ये वाली करेक्शन कंप्लीट करे और यहाँ से प्रॉपर हमें जो है एक रेंज मिले। और रेंज मिलने के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी रेंज मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब तक नए बायर्स एंटर नहीं होंगे तब तक बाइंग जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। और यहाँ पे अगर आपको रेंज मिलती है और यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट इस तरीके से होता है, तो ये आप जो है वो इस तरीके से उसको जो है वो बाय साइड पे जो है वो देख सकते हैं। अब देखें, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है। अब लॉन्ग टर्म एनालिसिस बताने का मकसद ये है कि आप अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लें कि भाई गोल्ड के अंदर करेक्शन पड़ी है, गोल्ड सेल नहीं है। मैं हज़ार दफ़ा आपको, मेरी जितनी भी वीडियोस आई हैं
आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरा साल लास्ट ईयर जो है वो 2024 जो है मैंने बाय के ऊपर रखा। आप बेशक एनालिसिस देख लें, हर रोज़ मैं वीडियो बनाता था, ठीक है, लेकिन भाई लोगों के फिर भी नुकसान हो रहे थे। क्यों? क्योंकि लोग ट्रेंड के खिलाफ चल रहे थे, और कभी ट्रेंड के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। अच्छा, आपको डेली समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं अगर H4 एनालिसिस की, तो अगर आप यहाँ पे H4 का एनालिसिस देखें, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आप लोगों को एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो अपने हायर हाई जो है वो बनाती हुई जा रही है, जैसे डेली के अंदर मैंने आपको बताया, और प्रॉपर अपने जो लेवल है उनको टेस्ट करती हुई जा रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपका एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोगों का टेक्निकल एनालिसिस सही है, आप लोगों का मार्केट को देखने का जो व्यू है, मतलब जो हम जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, आपका नज़रिया ठीक है, तो भाई आपको लॉस के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल है, मुझे यहाँ पे पता चला कि भाई यहाँ पे एक टॉप जो है वो बन गया है। अब देखो, अगर मुझे टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, या मैंने कुछ पढ़ा है, या मेरा कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे बता रहा है कि भाई यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पे आपके पास एक इवनिंग स्टार भी बना, और जिसने मार्केट को अच्छा खासा झिंझोड़ के रखा, मतलब पिन बार बनी, पिन के बाद जो है वो आप कायदा जो है वो मार्केट सेल हुई। तो यहाँ पे सेलिंग थी, लेकिन वो करेक्शन वाली सेलिंग थी। और अगर आप देखें तो ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये वाला सपोर्ट एरिया जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक गोल्ड की मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड यहाँ पे जो है वो आपको रेंज करता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले कुछ टाइम फ्रेम के अंदर। तो मतलब कि आप ऐसे क्या, कोई ये वीक भी कर सकते हैं और इससे अगला वीक भी कर सकते हैं, जो कि कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो रेंज है वो देखने को मिलता है। अब बाय कैसे होगा, सेल कैसे होगा लॉन्ग टर्म के अंदर, मैं वो आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। अगर तो हमारे पास 2887 वाला जो लेवल है, 2887 वाला जो लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है, तो फिर गोल्ड के चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो आपको डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है तकरीबन 2831 तक के लिए। और इस तरीके से अगर फर्दर नीचे मार्केट आती है तो वो भाई आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर बाइंग सिनेरियो की बात करें, तो जैसा आपको पता है कि एक तो गोल्ड की प्राइसेस ऑलरेडी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर खड़ी है, अगर वो उसका ब्रेकआउट करती है तो फिर मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट आपको 3000 तक जो है वो देखने को मिल सकती है, जो कि मेरा आप ऐसे कहें कोई इस मंथ का एनालिसिस की भी था कि 2900 का था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हिट हो गया। अभी ये है कि हमारा फोरकास्ट यही है कि गोल्ड अब एक नई हाई जो है वो लगाने जा रहा है 3000 वाली, क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंड के ऊपर मामला बहुत रिस्की हो चुके हैं। शायद आप यूएस की जो इकॉनमी है या यूएस की जो न्यूज़ है उनको पता, आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपको काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अगर हम बात करें इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंट्री पॉइंट की, कि हमें एंट्री किस तरीके से करनी है। M15 की बात करते हैं, और M15 में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, प्रीवियसली अगर देखें तो ये एक मेजर ड्रॉप था। यहाँ पे अगर आप देखें, जो मैंने आपको बताया है कि ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ से लेके ये वाला एक मेजर ड्रॉप था, ठीक है, जो मार्केट के अंदर मतलब जो ये वो सिचुएशन थी, इसमें मतलब कि जो छोटे ट्रेडर्स थे ना, मतलब जैसे रिटेल ट्रेडर थे, तो उनको अच्छा खासा यहाँ पे झटका लगा है मार्केट गिरने की वजह से, क्योंकि वो उनके अकाउंट ही इतने होते हैं कि $1500 के अकाउंट होते हैं, तो भाई उनमें उनको अच्छा खासा अगर 500 या 1000 पे का मूव जो है एक साइड पे हो जाता है उनके खिलाफ हो जाए। वैसे ये तुम बड़ी तौहीन समझते हैं कि भाई हम एसल लगाना, तो कहते हैं कि भाई हम एसल नहीं लगाएंगे, और अगर एसल लगाएंगे तो शायद हो सकता है कि हमारे अकाउंट को कोई ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो इसलिए हम लोग एसल यूज़ नहीं करते, और इस तरीके से पूरा मूव जो है वो अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और अपना अकाउंट जो है वो वॉश करते हैं। तो यार खुदारा इन चीज़ों से सीखें कि अगर मार्केट ड्रॉप होता है तो कम से कम कोई ना कुछ स्टॉपिंग पॉइंट होता है। आप वो स्टॉपिंग पॉइंट उस टाइम तक आप नहीं सीख पाओगे जब तक आप सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, ये तो ड्रॉप आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें अभी करंट सिचुएशन में कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, अब देखें यहाँ, अच्छा यहाँ पे गोल्ड में M15 की एंट्री के हवाले से डिस्कस कर लें, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है ट्रेड करना है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो जैसे ही मार्केट के अंदर ये वाला मूव ड्रॉप वाला हुआ, तो उसके बाद आपको एक प्रॉपर जो है वो यहाँ पे रेंज देखने को मिली है, और रेंज देखने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही लेवल जो है वो निकल के आता है, जो कि कल तो वैसे हॉलीडे था, तो हॉलीडे वाले दिन मैं तो इतना खास ट्रेड नहीं करता हूँ, तो ये वाला जो एक रेंजिंग एरिया था। अब देखें यहाँ पे, अब आप लोगों को ट्रेड करना कैसे है, अब वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो रेंज एरिया है, अगर आप देखें तो इसने ये वाला जो प्रॉपर ये यहाँ पे इस एरिया, ये लेवल भी आपने मार्क करके रख लेना, ठीक है। यहाँ पे रेंज हुई, और रेंज के बाद अगर आप देखें तो ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आपको जो है वो एक अच्छी खासी रेंज जो है वो देखने को मिली है।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर तो इस रेंज का ब्रेकआउट जो है वो होता है ऊपर की तरफ, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है, जो शॉर्ट टर्म के लेवल की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आएगा वो तकरीबन आप ऐसे कहें कोई 29-25 का लेवल है। और फिर उसके बाद जो अगला लेवल निकल के आता है कि वो जो हमारे पास जो ऑल टाइम हाई है, जो वो वाला लेवल निकल के आता है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट जो है वो यहाँ तक जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से जो है वो आपको एक स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ सकता है बाय वाली साइड का। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। और उसके बाद अगर हम बात करें सेलिंग साइड की, तो सेलिंग साइड में मैं अच्छा बाय का एक और सिनेरियो भी हो सकता है यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट यहाँ पे नीचे आए, और नीचे आने के बाद ये वाला लेवल भी बड़ा प्यारा लेवल है। अच्छा, ये बाय के मैंने दोनों लेवल आपको बताने हैं कि एक जो डायरेक्ट बाय हो सकता है और एक जो रिट्रेस करके बाय हो सकता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको रिट्रेसमेंट के ऊपर कोई अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, वैसे तो मैं तो खुद यही प्रेफर करूँगा कि ये वाला जो लेवल है ना 1905 वाला लेवल, तो यहाँ से आप अगर बाय देखें तो वो एक सिक्योर बाय होगी और जो आपकी अच्छी खासी जो है वो एग्रेसिव बाय निकल सकती है। और अगर 1905 से नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है और मार्केट दोबारा से जो है वो आप ऐसे कहें कि ये वाला जो लेवल है तकरीबन आप ऐसे कहें कोई 2895 का लेवल जो है वो कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट आपकी सेल साइड पे जो है वो मूव कर सकती है। अभी आप लोगों को मेरे ख्याल में गोल्ड का प्रॉपर एनालिसिस समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से जो है वो चीज़ों को लेके चलना है। तो बाकी खुदारा इस मार्केट के अंदर एक ही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि यार लर्निंग ले के काम करेंगे तो इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में लॉस नहीं होगा। तो बाकी जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या जिनको समझ नहीं आ रही है, जिनको ट्रेडिंग सिग्नल्स की ज़रूरत होती है, तो वो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे जाके जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकंड इसके अगर किसी को मदद चाहिए तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं, टीम आपको प्रॉपर जो है वो इंशाल्लाह गाइड कर देगी। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।